खंड से 45 नंबर की फुल तैयारी। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, शिशु की प्रारंभिक देखभाल बाल विकास के सभी चैप्टरों के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कराए जाएंगे और इसी वीडियो से क्वेश्चन आएंगे 100%। जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनके लिए स्पेशल वीडियो है और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 100% रिवीजन वीडियो रहेगा। सबसे पहले हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाल विकास का परिचय। वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंपॉर्टेंट रहेगी, तो एक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पूर्व बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? पूर्व बाल्यावस्था की आपको विशेषताएं बतानी है तो उपरोक्त सभी यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, बाल मनोविज्ञान का संश्लेषणात्मक अर्थ क्या होता है? तो ये सभी होते हैं यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, शिशु प्रसव की प्रक्रिया को खालिस्तान अवस्थाओं में विभाजित किया गया, तो कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया। 1 से 20 तक वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। संचार सामाजिक अंतर क्रिया की एक प्रक्रिया है जिसके जरिए लोग खालिस्तान में विभाजित होते हैं, तो वो है आपकी लोकतांत्रिक यानी कि डी नंबर वाला आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अपंग बच्चों की विकृत का एक कारण है? तो अपंग बच्चों की विकृत का एक कारण है वो है हड्डी, मांसपेशी या जोड़ यानी कि ए नंबर वाला। किस अवधि में शिशु के शरीर का आकार और उसकी शारीरिक प्रसन्नता रचना में नाटकीय वृद्धि होती है? तो वो है आपका गर्भ की अवधि यानी कि डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नवजात शिशु का क्रियात्मक विकास किससे संबंधित है? तो वो बताना है आपको। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सहज क्रियाएं और अनैच्छिक क्रियाएं। आरंभिक बाल्यकालीन वर्षों में भावनाएं विशेष रूप में खालिस्तान होती हैं, तो भावनाएं किस रूप में होती हैं ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर बी, तीव्र होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, नौमा, इनमें से कौन विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आता है? विशिष्ट बालक के वर्गीकरण में नहीं आता है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपको ऑप्शन नंबर डी, बाल कल्याण योजनाएं। 10वां क्वेश्चन है आपका, मनोवैज्ञानिक आरंभिक बाल्यावस्था आयु को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं? खिलौना अवस्था, विद्यालय पूर्व आयु, तो इसको कहते हैं टोली पूर्व आयु यानी कि सी नंबर वाला। 11वां क्वेश्चन, बच्चे जिन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उन्हें कहा जाता है, तो किन दोषों के साथ जन्म लेते हैं उसको क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जन्मजात आवश्यकताएं कहा जाता है। 12वां क्वेश्चन, गर्भस्थ शिशु का विकास सही क्रम क्या है? गर्भस्थ शिशु का विकास सही क्रम है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डिंब अवस्था और पिंड अवस्था। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सृजनात्मकता की विशेषताएं कौन सी हैं? तो सृजनात्मकता की विशेषताएं बतानी है आपको, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी लक्ष्य निर्देशित सृजन और प्रक्रिया। 14 नंबर क्वेश्चन, संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया आपको ये बताना है, तो वो है आपका जीन पियाजे यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपके जो लास्ट में जो क्वेश्चन रहेंगे वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा सीखता है, तो खालिस्तान किससे सीखता है? सूझ से सीखता है। 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, सृजनात्मक विकास हेतु आवश्यक बल तत्व कौन सा है? तो बल तत्व कौन सा है इसका करेक्ट आंसर बताइएगा जल्दी कमेंट में। इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, संवेदन, कल्पना और चिंतन। 17 नंबर का क्वेश्चन, घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे सीखते हैं, तो घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चे क्या सीखते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भाषा की कुशलता विकसित करना। बाल अवस्था के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके, घरेलू आगंतुक होने चाहिए, तो घरेलू आगंतुक कैसे होने चाहिए? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, अच्छे द्विभाषी यानी कि अच्छी भाषा होनी चाहिए। 19 नंबर का क्वेश्चन, घरेलू अधिगत के दौरान बच्चे निम्न के विकास के प्रयोग करते हैं, तो क्या प्रयोग करते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कल्पना।
20 नंबर का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका कमेंट में जरूर आंसर बताइएगा। पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो पूर्व शिक्षा का जो उद्देश्य होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी होते हैं ये तीनों। शाला पूर्व परिचय, यानी कि शाला पूर्व परिचय के क्वेश्चन करेंगे यहाँ से हम। जन्म के पश्चात शिशु निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक क्रियाएं करता है? तो उपरोक्त सभी क्रियाएं करता है। 22 नंबर का क्वेश्चन, परिपक्वता तथा सीखना दोनों ही खालिस्तान के उदाहरण हैं। तो परिपक्वता और सीखना किसके उदाहरण है? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, संज्ञानात्मक विकास के उदाहरण हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं ये भाई आपके। निम्न में से कौन सा विशेष शिक्षा का उद्देश्य है? तो जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, शिक्षा का विशेष उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका उपरोक्त सभी, यानी कि डी नंबर वाला। 24 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से कौन विशिष्ट शिक्षा में सम्मिलित है? तो विशिष्ट शिक्षा में इसमें से क्या सम्मिलित है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विशिष्ट शिक्षा विद। 25 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन भाषा विकास की अवस्थाएं नहीं है? जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, कौन सी भाषा विकास की अवस्थाएं नहीं है? तो सामाजिकरण, बाकी ये सभी हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भाषा विकास की आखिरी अवस्था क्या है? भाषा विकास की आखिरी अवस्था बतानी है, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वाक्य निर्माण। जी हाँ हमारी प्यारे भाइयों बहनों, 27 नंबर का क्वेश्चन है आपका, स्कूल पूर्व शिक्षा के 3 आर का अर्थ बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, पढ़ना लिखना और गणित। 28 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम। वह कक्षा जहां विलक्षण बच्चों को शिक्षा दी जाती है वह कहलाती है। तो वह कौन सी कहलाती है आपको बताना है। रिसोर्स रूम कहलाती है, यानी कि सी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस प्रकार के शिक्षक माता पिता को कम लागत वाले खेल उपकरण विकसित करने में मदद करते हैं? तो वो करते हैं आपके स्कूली शिक्षक। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, अगला क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अति क्रियाशीलता तथा अवधान की अस्त व्यवस्था किस विशिष्ट बालक की विशेषता है? तो वो विशिष्ट बालक है आपका प्रतिभावान बालक, यानी कि बी नंबर वाला सही है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे बाल देखभाल संरक्षण के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे आपके। असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है? असामान्य गुण वाला बालक क्या कहलाता है आपको बताना है। तो वो कहलाता है असामान्य बालक कहलाता है, यह ए नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद जो चैप्टर आएगा वो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, मनो अभियान का उपयोग खालिस्तान अपराध के लिए किया जाता है। तो बाल अपराध के लिए किया जाता है, ए नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर होता है। तो मानसिक मंदित बच्चों का आईक्यू स्कोर कितना होता है? 80, 70, 90, 60। तो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी 70। 34 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय संगठन बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं प्रदान करता है? तो SWF। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ICCW। 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानसिक मंडन का सबसे सामान्य कारण है? तो कौन सा सामान्य कारण है? वो है आपका गर्भावस्था के दौरान मानसिक समस्या, यानी कि सी नंबर वाला आपको करेक्ट आंसर है। नेत्रहीन, गूंगे एवं बहरे किस श्रेणी में आते हैं? गूंगे बहरे किस श्रेणी में आते हैं? वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शारीरिक विकलांगता में आते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों, हमारे व्यवहार के बारे में जानकारी प्राप्त करने और मूल्यांकन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी फीडबैक, यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 38 नंबर का क्वेश्चन, कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोगी की गई शिक्षण विधि कौन सी है? तो कम सुनने वाले बालक के लिए उपयोगी शिक्षा विधि है वो है उपरोक्त सभी, हस्त विधि, श्रवण यंत्र विधि, चिन्ह भाषा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, लक्ष्य खालिस्तान मदद करते हैं। तो लक्ष्य काय में मदद करते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संचार करने में लक्ष्य मदद करते हैं।
बाल विकास के मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन चल रहे हैं आपके। बाल संरक्षण हेतु योजना क्या है? तो बाल संरक्षण हेतु योजना कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकीकृत बाल संरक्षण योजना। अब आपके बाल विकास के इसी चैप्टरों से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 100% वीडियो को अच्छे से देखिएगा। बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, तो बालक की जिज्ञासा को शांत किया जाना चाहिए। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, तो शिशु के मस्तिष्क का कितना भार होता है? इसका करेक्ट आंसर है 350 ग्राम होता है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? 3 माह के बाद बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, बालक का विकास होता है, तो बालक का विकास कैसे होता है ये बताना है। तो बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है, तो बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए हम, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 380 दिन लगते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 5 वर्ष में। वैसे तो 3 वर्ष में पहचानना प्रारंभ कर देते हैं। एक बच्चे की बुद्धि का विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो बुद्धि के विकास की सर्वाधिक अच्छी विधि इनमें से कौन सी है? जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। तो विकासीय विधि यानी कि बी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बच्चों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है तो क्या है? आपको बताना, उत्कर्ष विधि, प्रतिभाशाली विधि, प्रखर विधि, सामान्य विधि। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सामान्य विधि। 9वां क्वेश्चन है आपका, चंद्रमुखी का लक्षण है, तो चंद्रमुखी का कौन सा लक्षण है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वासरकोर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए 10वां क्वेश्चन जो है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल रखा मिलेगा। कल्याण विस्तार परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो कल्याण विस्तार योजना कब प्रारंभ की गई थी? इसका करेक्ट आंसर रहेगा 1954 में। ये बिल्कुल याद रखिएगा, 1954। सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किए गए? तो सार्वभौमिक टीकाकरण कब प्रारंभ किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1985 में किए गए थे। सन वाले क्वेश्चन अधिकतर आते हैं। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन का आरंभ कब किया गया? तो राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन आरंभ कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2013 में, वर्ष 2013 में। 13 नंबर का क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? जननी सुरक्षा योजना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी प्यारी बहनों। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 अप्रैल 2005 में शुरू की गई थी। 14 नंबर का क्वेश्चन, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को, रोगों से लड़ने की शक्ति को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की आराध्य चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में, पुरुषों की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है, कम होती है, मध्य होती है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा कम होती है। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम, 16वां क्वेश्चन, हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत नहीं है। हरे पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का स्रोत क्या नहीं है? वो है आपका प्रोटीन, यानी कि सी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 17 नंबर का क्वेश्चन, पूर्व गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के वजन में वृद्धि होती है, तो महिलाओं के वजन में कितनी वृद्धि होती है? वो होती है आपकी 12 किलोग्राम, यानी कि डी नंबर वाला आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर। परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई? परिवार एवं बाल कल्याण योजना कब चलाई गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1967 में चलाई गई थी। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों। 19 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जन वितरण प्रणाली एक भारतीय है, जो जन वितरण प्रणाली कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, खाद्य प्रबंधन प्रणाली, जो कि 1 रुपए में मिलती है। मधुमेह निम्न से किसके ठीक
से काम ना करने का कारण है, तो किससे ठीक ना काम करने का कारण है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए अग्नाशय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।